गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट का बैक वाला पार्ट हमको किस तरह से मार्किंग करना है और ड्राफ्टिंग करना है। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम है वो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो बैक पार्ट का मार्किंग है वो होगा। और हमारा हुक एंड आई पट्टी हमारे बैक साइड में आएगा। बोथ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की आज हम कटिंग देखेंगे, वो भी बैक पार्ट के। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसेस कट डीप नेक के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आ सके। इस वजह से हमने 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे, सेकेंड पार्ट में आपको फ्रंट पार्ट की। फिर ये वाला ब्लाउज कंप्लीट हो जाने के बाद हम फ्रंट डीप बैक पैक वो वाला पैटर्न भी देखेंगे। और टाइप के ब्लाउज के पैटर्न हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस अपलोड करेंगे। आप तब तक मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर कुछ भी डाउट है आपको ब्लाउज कटिंग करते वक्त तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये वाला पैटर्न देख सकते हैं, हमारा इस तरह से पैटर्न रहेगा बैक पार्ट का, हमारा जो प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज है ना उसका। ओके, फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे शॉर्ट पॉइंट है। तो बोथ बैक नेक के भी शॉर्ट्स जो शॉर्ट पॉइंट है वो मैंने व्हाट्सअप के चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं फ़ोटोज़ सारे। और जो यूट्यूब है यहाँ पे भी हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं व्हाट्सअप चैनल किस तरह से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कमेंट आए थे कि मैम हमको व्हाट्सअप चैनल पे किस तरह से ज्वाइन होना है, तो आप मेरे चैनल के बायो में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 2 लिंक बताई है, एक इंस्टाग्राम की और एक व्हाट्सअप के चैनल की। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बोथ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, वो भी एकदम शॉर्टकट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट है इसके लिए सिर्फ 9 पॉइंट ही है, यानी कि 9 स्टेप में आपका जो ब्लाउज का पैटर्न है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे ब्लाउज की फ्रंट लेंथ है 16 इंच, ब्लाउज की बैक लेंथ है 15 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक राउंड है 14 इंच, अपर चेस्ट राउंड है 37 इंच, चेस्ट राउंड है 39 इंच, वेस्ट राउंड है 33 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 14 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच पे 13 इंच, 8 इंच पे 11.5 इंच और 10 इंच पे 11 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद अब हमारा जो पैटर्न है वो कौन सा है, प्रिंसेस कट डीप नेक होगा, यानी कि आपका जो ब्लाउज का पैटर्न होगा वो डीप नेक होगा। तो डीप नेक में तो आप सभी को पता ही है कि हमको शोल्डर माइनस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पैक नेक होता है तो पैक नेक में हम जो शोल्डर माइनस होता है वो नहीं करते, क्योंकि पैक नेक में वैसे भी आप सभी को पता ही है कि हमारा जो रेडी शोल्डर होता है वो ज़्यादा होता है। और जो नेक गिरने की प्रॉब्लम रहती है या फिर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है वो पैक नेक में नहीं होती। और यहाँ पे हमारा डीप नेक होगा, तो डीप नेक में आप सभी को पता ही है कि जिस तरह से आपका जो रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर और नेक का पैटर्न जिस तरह से अलग आएगा, यानी कि राउंड नेक, स्क्वायर नेक, स्वीट हार्ट, वी नेक, स्ट्रेट वी नेक, इस टाइप के वो पैटर्न हो गए हमारे ब्लाउज के। तो यहाँ पे आपको कितना माइनस करना है, कितना क्या करना है शोल्डर, रेडी शोल्डर में से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि रेडी शोल्डर जो माइनस चार्ट है, ये वाला इस टाइप के चार्ट है, वो आपको किस तरह से यूज़ करने हैं, तो मैंने यूट्यूब के चैनल पे मेरे एक प्लेलिस्ट ही बना ली है। वहाँ पे आपको सारे जो ये चार्ट है वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो वाले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको डाउट आ सकता है, पर अगर आप रेगुलर स्टिचिंग या फिर कटिंग करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है वो राइट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, फ्रंट और बैक। तो हम शोल्डर माइनस करते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा रेडी शोल्डर है वो राइट करते हैं, फिर जो नेक का पैटर्न है, नेक का शेप वो राइट करते हैं, फिर नेक का डीप, तो इन तीनों मेजरमेंट से हमको पता चलता है कि हमको माइनस कितना करना है, यानी कि शोल्डर माइनस कितना हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच, यानी कि हम ये वाला चार्ट देखेंगे। अगर आपका 1.5 इंच होता तो आप ये वाला चार्ट देखते, अगर आपका 3 इंच है तो आप ये वाला चार्ट देखते। इस तरह से अलग अलग टाइप के चार्ट है, जितना आपका रेडी शोल्डर है वो वाला चार्ट आप देखना। ओके, अगर आपका 2 इंच से लेके 2.75 तक है तो आपको ये सेम चार्ट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट का नेक का रेडी शोल्डर है वो हमारा 2.5 इंच है दोनों में, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों में। और नेक का शेप फ्रंट पार्ट के लिए हमारा राउंड शेप है और बैक पार्ट में भी राउंड शेप, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इस वजह से सिंपल राउंड शेप ही रख रहे हैं। अगर आपको स्वीट हार्ट रखना है या फिर स्क्वायर नेक रखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कितना माइनस करना है वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेसिक से सारे डाउट क्लियर रखेंगे ना तो आप भी आपके खुद के साइज़ का परफेक्ट तरीके से ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। कौन सी भी साइज़ हो, सभी साइज़ के लिए मेथड सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला अलग है। फिर नेक का डीप हमारा फ्रंट पार्ट में कितना है, 6.5 इंच है, और बैक पार्ट में बेल्ट कितना है उस पर डिपेंड रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में बेल्ट कितना है, बैक पार्ट में हमारा बेल्ट होगा 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारी बैक पार्ट की फुल लेंथ होगी ना, बैक पार्ट की फुल लेंथ में से हम बैक पार्ट का बेल्ट माइनस करेंगे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, बैक पार्ट की नेक का डिप कितना है वो, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है। ओके, बैक पार्ट का। तो अगर आपको पता चलेगा कि ये आपका जो बेल्ट है वो कितना है, तो वो आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, जितना आपका ये ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ होगी, समझो x लेंथ है, इसमें से अगर आप बेल्ट माइनस करेंगे y, तो आपको क्या मिलेगा, z यानी कि नेक का डिप। ओके, तो जितने आपका बैक पार्ट की लेंथ है उसमें से अगर आप बेल्ट माइनस करेंगे तो आपको डिप मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 15 इंच। तो 15 माइनस हम कितना करेंगे, बेल्ट कितना है हमारा 2.5 इंच, तो कितना आया 12.5 इंच, यानी कि हमारे बैक पार्ट की जो डीप है, नेक का डीप, वो कितना है 12.5 इंच। ओके, आप भी आपके साइज़ का देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस कितना होगा, तो अभी हम फ्रंट और बैक दोनों का फाइंड करके रख देते हैं, ताकि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो डायरेक्ट शोल्डर माइनस कर पाए। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का रेडी शोल्डर 2.5 इंच, यानी कि ये वाला चार्ट देखेंगे। फिर रेडी शोल्डर नेक का डीप यू, यानी कि राउंड शेप, इसमें हमारा नेक का डीप कितना है 6.5 इंच, यानी कि हम कितना माइनस करेंगे 2 इंच। और बैक पार्ट में सेम टू सेम यू शेप है हमारा, यानी कि राउंड शेप ही है। इस लाइन में हमारा डीप 12.5 इंच किधर आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि लास्ट लाइन। तो यहाँ पे 11 से बढ़ के 11 से प्लस अगर आपका नेक का डीप है तो आपका कितना माइनस होगा 3.5 इंच। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट में 3.5 इंच माइनस होगा और फ्रंट पार्ट में 2 इंच। अब आपको ये जो माइनस शोल्डर है वो किस तरह से यूज़ करना है वो अब हम आगे देखेंगे। ओके, तब तक वीडियो देखते रहिए। तो आप
आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला चार्ट का भी फ़ोटो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं पोस्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शोल्डर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तब तक ये वाला मार्किंग साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से भी आप ½ इंच जितना एक्स्ट्रा गैप रखेंगे, क्योंकि अगर आपका हुक एंड आई पट्टी यहाँ पे अगर आप बैक पार्ट में अटैच करेंगे तो डायरेक्ट कटिंग कर पाएंगे। ओके, डन। इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम क्या मार्किंग करेंगे, जितना आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे डीप नेक ब्लाउज है, इस वजह से हम बैक पार्ट में 1 इंच ऐड करेंगे और फ्रंट पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जितना फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका फुल शोल्डर 16 इंच है तो आपको 16 + 1 करना है। अगर 12 इंच है तो 12 + 1 करना है। तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो कितना हुआ 16, फिर डिवाइड बाय जितना भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो कितना आया 8 इंच। तो हम 8 इंच यहाँ से ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा कर देती हूँ। तो जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और फिर यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन कितना जाना है, तो शोल्डर डाउन आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है ये वाला मार्किंग उसको डिवाइड बाय 8 करना है। क्योंकि हमारा डीप नेक ब्लाउज में अगर आपका पैक नेक होता तो हम क्या करते हैं, जितना आपका हमारा शोल्डर मार्किंग आ रहा है उसको डिवाइड बाय हम 5 करते हैं। पर अगर आपका डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, जितना शोल्डर मार्किंग है उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो हमारा शोल्डर मार्किंग कितना है, 8 डिवाइड बाय 8 करेंगे, कितना आया 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर डाउन कितना होगा 1 इंच, क्योंकि पैक नेक ब्लाउज में हमारा शोल्डर ज़्यादा डाउन रहता है और डीप नेक में कम रहता है। ओके, फिर यहाँ पे नेक की विड्थ किस तरह से मार्किंग करेंगे कि जितना आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 14 इंच। 14 डिवाइड बाय 5 कितना आया 2.8। 2.8 मतलब 8 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 8 ही होगा। तो 2.8 ये कौन सी लाइन में आ रहा है, 0.75 के ऊपर एक लाइन। ओके, तो जहाँ पर भी 2.75 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और दोनों पॉइंट तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ये आर्म होल वाला फॉर्मूला देख सकते हैं।
यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है वो वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन सी है 39 इंच, कितनी है 39 इंच। तो हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन देखेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करेंगे। तो चेस्ट कितनी है 39 डिवाइड बाय 6 कितना आया 6.5 इंच। 39 डिवाइड बाई 6, तो जहाँ पर भी 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे जहाँ से शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। फिर ये होगी हमारी चेस्ट वाली लाइन। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम चेस्ट मार्किंग करेंगे, यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग। तो चेस्ट वाली मार्किंग के लिए आप सभी को पता ही है कि डीप नेक ब्लाउज में हमारा जितना भी बैक पार्ट का बेल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चेस्ट में यहाँ पे फिटिंग में मार्किंग करते हैं। ओके, जिस तरह से आपके बैक पार्ट का बेल्ट कम होता जाएगा उस तरह से आपका माइनस होता जाएगा, और जिस तरह से आपका बैक पार्ट का बेल्ट एक्स्ट्रा होता जाएगा उसी तरह से आपको चेस्ट में उतना ही माइनस कम करना होगा। यानी कि अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 1 इंच या फिर 1 इंच से कम है, 1.75 तक है, तो आपका जितना भी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 4 माइनस आप 1 इंच करेंगे। और जिस तरह से आपका बेल्ट की साइज़ बढ़ेगी उसी तरह से आपके यहाँ पे माइनस वाला जो मार्किंग है वो भी कम होता जाएगा। यानी कि पहले हम 1 इंच करेंगे, फिर 0.75, फिर हाफ इंच, फिर 0.25, फिर कुछ भी नहीं। ओके, तो हमारा जो बैक नेक होता है तो बैक नेक में हम कुछ भी बैक पार्ट में नहीं करते लूजिंग, 1 इंच या फिर 2 इंच जितना हम लूज रखते हैं बैक पार्ट में। तो हमारा बैक पार्ट में जो बैक नेक है उसमें हम लूजिंग रखते हैं, पर डीप नेक में हम लूजिंग नहीं रखते। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है। हमारे बैक पार्ट का बेल्ट है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच कौन से लाइन में आया, सेकेंड लाइन में। यानी कि हम क्या करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 4 और माइनस 0.75 करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है 39 डिवाइड बाय 4 फिर माइनस 0.75, यानी कि कितना मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। तो जहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या देखेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट हमने पहले से ही मार्किंग कर दिया था स्टार्टिंग में ही, जब वीडियो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में कितना शोल्डर माइनस हो रहा है, बैक पार्ट में 3.5 इंच। तो जितना शोल्डर माइनस हो रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करना है सबसे पहले, 3.50। उसका हाफ कितना हुआ 1.75। तो यहाँ से जो क्रॉस लाइन है वहाँ से हम 1.75 जहाँ पर भी आ रहा है 1.75 वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 1.75 हमने यहाँ से मार्किंग कर दिया। इसके बाद आपका यहाँ से कितना मार्किंग आ रहा है 6.25 के ऊपर थोड़ा सा, तो उतना ही 6.25 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद आप
यहाँ से ये दोनों पॉइंट हम मिला के इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेंगे और यहाँ से आर्मोल का शेप देने के लिए क्रॉस मार्किंग वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से सेकंड लाइन में आ रही है, तो हम बैक पार्ट में कितने पे क्रॉस मार्क करेंगे, 1 इंच पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और जो कर्व स्केल है यहाँ पे 1 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। तो कर्व वाली स्केल से हम इस तरह से नेक का जो आर्मोल का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। डन। फिर यहाँ पे जो हमारा माइनस शोल्डर है और जो नेक का विड्थ है, इस लाइन का सेंटर लेंगे। इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और सेंटर से नेक का डीप मार्क करेंगे। जितना आपका नेक का डीप है उतना डायरेक्ट मार्क करेंगे, उसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करेंगे। और जो बैक पार्ट की फुल लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की फुल लेंथ कितनी है, सबसे पहले तो नेक की डीप कितनी है बैक पार्ट की नेक की डीप 12.5 इंच। तो जितनी है उतनी डायरेक्ट मार्किंग करना है, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना। तो 12.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर नेक का डीप मार्किंग हो जाने के बाद ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है बैक पार्ट की, 15 इंच। तो 15 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ, 16 इंच। तो हम यहाँ पे 16 पे मार्किंग करेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कितना आ रहा है, 16.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 16.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी 16.25 के ऊपर एक लाइन। तीनों पॉइंट हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे अब हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाली मार्किंग के लिए जितनी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो 33 वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 8.25। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। ओके, दोनों पॉइंट मार्जिन वाले पॉइंट से और जो फिटिंग वाला पॉइंट डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे 0.25 डाउन जाएंगे। जिस तरह से पैक नेक में गए थे उसी तरह से डीप नेक में भी 0.25 हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे जो स्केल है वो जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से आपको
यहाँ पे पॉइंट बनने नहीं देना। तो वैसे भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा, तो अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो आपको इस तरह से धीरे धीरे करके माइनस करके ये वाला पॉइंट इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से भी आपको 0.25 जितना नीचे जाना है। और जो स्केल है ये जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस जाने देना है इस तरह से। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से आपको यहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है वो इस तरह से माइनस करते जाना है। डन। एक बार आप फिर से देख सकते हैं 0.25 हमने यहाँ से मार्क किया। फिर जो स्केल है वो इस तरह से रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे। फिर यहाँ से जो आर्मोल का शेप है वो कंप्लीट शेप दे दिया है। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेडी शोल्डर कितना है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 3.5 इंच। तो जहाँ पर भी 3.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, यानी कि हमारा करेक्ट 3.5 इंच ही आ रहा है। आपका अलग आ सकता है, जितना आपका आ रहा है उतना आप मार्किंग करना। और नेक का डिप हमारा यहाँ पे था, और आप यहाँ पे बेल्ट में देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंच। और हमको बैक पार्ट में बेल्ट कितना चाहिए 2.5 इंच। तो जिस तरह से आपको पता है कि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर वाले साइड से जाएगा, तो हाफ कितना 1 इंच, यानी कि आपका ज़्यादा माइनस नहीं होगा, यानी कि करेक्ट 2.5 इंच का आपको बेल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितना भी यहाँ से नेक का विड्थ आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 3 इंच। हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 3 इंच। तो जितना आ रहा है उतना भी आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हैं, या फिर 0.25 ऐड कर सकते हैं, या फिर 1/2 इंच ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ऐड मत करना, वरना आपका बैक पार्ट का जो नेक है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेक के विड्थ में हमारा है 3 इंच, तो मैं 3.5 इंच या फिर 0.25 एक्स्ट्रा कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही। तो 3.25 पे हम मार्किंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हैं या फिर सेम भी रख सकते हैं।
फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से आप यहाँ पे शेप देंगे। डन। फिर यहाँ से आपका डीप नेक ब्लाउज है, इस वजह से यहाँ से आपको 1/2 इंच माइनस करना बहुत ज़रूरी है। फिर 1/2 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे आपको बैक पार्ट में भी आर्मोल में डार्ट लेना ज़रूरी है, सॉरी आर्मोल ही जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे डार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो डार्ट हम किस तरह से लेंगे, इसका सेंटर लेंगे, जिस तरह से हमने पैक नेक ब्लाउज में किया है ना उसी तरह से। फिर इस वाले लाइन का, ऊपर वाले लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से 0.25 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाला डार्ट आपका यहाँ पे जॉइंट होगा और डन। इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज है वो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब हम इसको कट भी कर लेते हैं या फिर कट कर ही लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे। बार बार हुक एंड आई पट्टी याद ही नहीं रहता। तो चलो कट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे हाइट भी देख सकते हैं, आपको हाइट कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट में कितनी हाइट चाहिए, 15 इंच, और हमें कितनी मिल रही है 15.75। तो 1 इंच जितना तो हमारा सिलाई में जाता है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में आपकी सिर्फ 0.25 ही हाइट कम पड़ रही है, उतना का कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारा डीप नेक है, इस वजह से 0.25 या फिर 1/2 इंच जितना डिफरेंस रह ही जाता है। पर आपका 1 इंच जितना नहीं आया। अब अगर आप देखेंगे तो हमको हाइट चाहिए 15 इंच और कितनी मिल रही है 15.75। तो हमारी 1 इंच जितनी सिलाई में जाएगा। वैसे भी हमारी 1 इंच करेक्ट हमको 14.75 इंच मिलेगी, सिर्फ 0.25 कम पड़ेगी। उतना डीप नेक है, इस वजह से होगा ही। तो चलो अब हम कट कर लेते हैं। तो गाइस जो फ्रंट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आपको तो अगर आप बिगिनर्स है तो जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तब जाके आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सारे फॉर्मूले और जो शॉर्ट नोट, वो जो न्यू मेथड है ना अभी लॉन्च हुई है FDFC, उस मेथड के अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्मूले हैं। तो हमने
जो ओल्ड मेथड है उस मेथड से भी हमने ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग बताई है, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको वो वाली मेथड सिंपल लग रही है और इजी लग रही है तो आप वो वाले फॉर्मूले देख सकते हैं। वैसे तो फिटिंग सबकी सेम ही आएगी, बट अगर आप ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हो तो पूरी ओल्ड ही मेथड यूज़ करना, अगर आप न्यू मेथड यूज़ कर रहे हो तो पूरी न्यू ही यूज़ करना। दोनों मेथड मिक्स मत करना, वरना फिर खिचड़ी हो जाएगा ब्लाउज़ का। तो इस तरह से फाइनली आपका ब्लाउज़ का पैटर्न बन के रेडी है। और यहाँ पे डाट किस तरह से लेंगे, जो फर्स्ट लाइन है इस तरह से आपका डाट माइनस होगा। ओके, तो गाइस फाइनली आपका रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।